जीएस सुपर हार्डनेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कुछ विभिन्न पॉइंट को लेकर हम एक सेशन तैयार कर रहे हैं। तो जैसा कि भारत और चीन के बीच एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उस सीमा पर क्या है, कैसे है, उसके विषय में हम जानकारी साझा करेंगे। तो भारत और चीन के बीच जो लाइन थी वो थी भारत और चीन के बीच, जो भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था 1865 में। 1865 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था, उस लाइन का नाम, जैसे कि ये लाइन है, ये आपको पूरा दिख रहा है, ये लाइन है, इस लाइन को जॉनसन लाइन बोला जाता था, जॉनसन रेखा। लेकिन चीन की सरकार ने अंत में ब्रिटेन के साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ एक दूसरी रेखा के लिए समझौता किया, जो वो उस रेखा को हम यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये रेखा मैकडोनल्ड रेखा के नाम से जाना जाता है और ये चीन की सरकार ने ये समझौता 1893 में किया। अब 1893 में इस समझौते को ही मान्यता मानकर चीन की सरकार ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया और भारत पर आक्रमण करने के बाद जहाँ तक जिस सीमा रेखा तक भारत के क्षेत्रफल को उन्होंने कब्जा किया, अंत में जहाँ पर वो सीमा रेखा समाप्त होती है उसको उन्होंने LAC के नाम से डिक्लेयर किया। LAC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। जी दोस्तों, तो भारत ने जिस सीमा रेखा के साथ चीन से समझौता किया था वो सीमा रेखा का नाम था जॉनसन रेखा। लेकिन बाद में चीन की सरकार ने जिस सीमा रेखा के साथ समझौता किया उस समझौते को मैकडोनल्ड रेखा कहा गया और ये समझौता अंग्रेजों के साथ हुआ था। और इसी का बहाना बनाकर चीन की सरकार ने भारत पर 1962 में हमला कर दिया और भारत का ये क्षेत्रफल पूरी तरह चीन के कब्जे में चला गया। और जिस रेखा से आज चीन और भारत अलग हो रहा है, उस नई रेखा का जन्म हुआ जिसका नाम था LAC। हाँ जी दोस्तों, मैकमोहन रेखा से भारत 1914 में ये समझौता हुआ। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही केवल मैकमोहन रेखा से डिक्लेयर होता है, यानी कि केवल अरुणाचल प्रदेश का, ये भूटान से लगा हुआ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का जो चीन के बॉर्डर से लगता है, वही केवल मैकमोहन रेखा के जरिए निर्धारित होता है। बाकी इधर का क्षेत्र है तो इधर के इस रेखाओं से निर्धारित होता है। तो ये क्षेत्र है जिस क्षेत्र को चीन ने अपने कब्जे में लिया 1962 में आक्रमण करके, वो क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन। जी दोस्तों, भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का, वो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, उस उत्तरी पॉइंट का नाम है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है जी। अब आगे के प्रोसेस में हम ये बताएंगे कि भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, वो आपका यहाँ पर स्थित है और ये है आपका कन्याकुमारी। तो 1962 में चीन ने भारत के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था उस क्षेत्र का नाम, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जो 1962 में चीन ने आक्रमण करके भारत के इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। आज भारत के मानचित्र में ये चीजें भले दिखाई जाती हैं, लेकिन ये हिस्सा आज चीन के कब्जे में है। और ये हिस्सा की जो इस हिस्से की जो लंबाई है, वो लंबाई है 1570 किलोमीटर, यानी कि 1570 किलोमीटर का ये जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, वो पूरी तरह चीन के साथ हमारा विवादित क्षेत्र है। और भारत का जो दूसरा विवादित क्षेत्र है वो आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साइड में पड़ेंगे और इसकी लंबाई है 545 किलोमीटर। 545 किलोमीटर का ये दूसरा क्षेत्र है जो आपका विवादित क्षेत्रों में आता है। इसके बाद जो तीसरा आपका विवादित क्षेत्र आता है वो नेपाल भूटान बॉर्डर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक,
ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और ये 1325 किलोमीटर यानी कि 1325 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है अरुणाचल प्रदेश की भारत के सिक्किम राज्य से, वो पूरी तरह विवादित क्षेत्र है, क्योंकि इस विवादित क्षेत्र को चीन आज भी अपना क्षेत्र बताता है। इस तरीके से भारत के ईस्ट साइड में जो विवादित यानी कि भारत के पूर्वी भारत में जो विवादित क्षेत्र की लंबाई है वो है 1325 किलोमीटर, और इसके बाद जो मध्य सेंट्रल रीजन में जो विवादित क्षेत्र है वो है 545 किलोमीटर। आगे की जो जम्मू कश्मीर रीजन में जो विवादित क्षेत्र है वो है 1570 किलोमीटर, और फिर वो अक्साई चीन जो भारत के क्षेत्र को 1962 में आक्रमण करके चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस तरीके से भारत और चीन के बीच ये पूरा का पूरा विवादित क्षेत्र है, जिसको हम विभिन्न प्रकार के लंबाई और लेंथ के माध्यम से हम शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के इतनी सारी विवादित लंबी रेखा चीन के साथ साझा होती है। धन्यवाद।